भारत की वायुसेना के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवंबर में वायुसेना के 2 तेजस मार्क A1 फाइटर जेट सौंपने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की ऐतिहासिक डील साइन हो चुकी है। ये दोनों घटनाएं भारत की रक्षा क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। नवंबर 2025 में वायुसेना को आखिरकार 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलेंगे। यह डिलीवरी लंबे समय से रुकी हुई थी क्योंकि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से इंजन की आपूर्ति में देरी हो रही थी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पहला इंजन HAL को मिल चुका है और अगले 15 दिनों में दूसरा इंजन भी मिलने वाला है। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A विमानों की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। समझौतों के अनुसार HAL को यह सभी विमान 2028 तक भारतीय वायुसेना को सौंपने हैं। LCA तेजस HAL द्वारा विकसित एक हल्का और सिंगल इंजन फाइटर जेट है। इसका वर्जन मार्क 1A तकनीक रूप से पहले से कई ज्यादा एडवांस है। इसमें अपग्रेड एवियोनिक्स और अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगे हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और बेहतर ओपन इंटीग्रेशन से लैस है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसमें 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं, यानी यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सशक्त प्रतीक है। तेजस का डिजाइन कॉम्पैक्ट है और यह कम दूरी से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता रखता है। भारतीय वायुसेना ने तेजस का सबसे बड़ा रोल MiG-21 विमानों को रिप्लेस करना है। MiG-21 रूस से आया वह लड़ाकू विमान है जो 1963 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा। इसने भारत के 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई। हालांकि बीते दशकों में इसकी तकनीकी उम्र पूरी हो चुकी है। अब तक 400 से ज्यादा क्रैश की घटनाओं में MiG-21 शामिल है। आखिरकार 62 साल की लंबी सेवा के बाद 19 सितंबर 2025 को MiG-21 रिटायर हो जाएगा। तेजस मार्क 1A न केवल इन पुराने विमानों की कमी पूरी करेगा, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस होने की वजह से भारत की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। तेजस प्रोजेक्ट को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक और अहम फैसला लिया। 19 अगस्त 2025 को 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसके तहत HAL से 97 नए तेजस मार्क 1A विमान खरीदे जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना का तेजस बेड़ा और मजबूत होगा और आने वाले दशक में वायुसेना को 180 से ज्यादा स्वदेशी तेजस विमान मिल जाएंगे। तेजस मार्क 1A को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर ही तैनात करने की योजना बना रही है। यह तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी क्योंकि नाल एयरबेस से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। ऐसे में तेजस की मौजूदगी पाकिस्तान को सीधा मैसेज देगी कि भारत अब पूरी तरह से आधुनिक और आत्मनिर्भर फाइटर जेट से लैस हो चुका है। दूसरी ओर चीन के साथ बढ़ते तनाव और सीमाओं पर जारी चुनौतियों को देखते हुए यह कदम भारत की वायु सुरक्षा को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस में उड़ान भरकर इतिहास रचा। 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में उन्होंने तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर जेट में पहली उड़ान थी। यहाँ एक और तेजस भारत की घरेलू ताकत का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील भी साइन की है। यह डील सोमवार को नई दिल्ली में हुई। भारत की तरफ से रक्षा सचिव ने समझौते पर साइन किए। डील के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल मरीन मिलेंगे। राफेल मरीन का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर होगा। इससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। भारत के लिए नवंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर में ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। जहां एक और HAL का स्वदेशी तेजस मार्क 1A एयरफोर्स की रीढ़ बनेगा, वहीं फ्रांस से आया राफेल मरीन नौसेना को गहरे समुद्र में अपराजेय ताकत देगा। MiG-21 का अध्याय बंद होकर तेजस का नया युग शुरू होगा। यह भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नति और वैश्विक रणनीति की स्थिति को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।